तो अंदर से ही होगा। धर्म धारण करने का विषय होता है, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं होता है। जब भी अतिवृष्टि होती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आदि जैसी स्थिति हो जाती है, अथवा कई जगह बारिश नहीं हो रही तो वहाँ सूखे जैसी स्थिति होती है, तो ऐसे समय आचार्य भगवान का वो हाइकु याद आता है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। हम ह्यूमन बीइंग हैं, थोड़ी सी हमारे भीतर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। उन पशुओं से देखे जो प्रकृति में रहते हैं, वे अन्य पशुओं की मदद के लिए भी, यहाँ तक कि मनुष्यों की मदद के लिए भी आगे आ जाते हैं, लेकिन उनके भीतर कभी कोई प्रदर्शन का भाव नहीं होता। तो धर्म कभी प्रदर्शन का हिस्सा रहा नहीं। धर्म तो करुणा और संवेदना का हिस्सा है, और जहाँ करुणा पैदा हो जाती, संवेदना विकसित हो जाती है, वह ख्याति पूजा लाभ से ऊपर उठ करके, नाम की चाह से ऊपर उठ करके, सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस और फोटो अपलोड करने की बजाय किसी के दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। थोड़ा सा इस बात को भी समझना सीखें, जब हम किसी की मदद के लिए आगे आते हैं तो यह न सोचे कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। किसी के दुख को दूर करके हम उस पर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि अपने हृदय की पीड़ा को हम शांत करते हैं। किसी की मदद को करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। आज हम किसी की मदद कर रहे हैं तो नियम से मान करके चलना, हमारे भी जब विपरीत दिन आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ अवश्य खड़ा रहेगा जो हमें संभाल लेगा। क्योंकि सबका जीवन और सबका समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। ये तो एक चक्र है। आज सब कुछ अच्छा है तो कल बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। चक्र जैसे हमेशा रोटेट करते रहता है, ऐसे ही हमारे साथ है कि हमारी परिस्थिति कभी अच्छी कभी बुरी, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छाँव, ये लगे रहते हैं। आज यदि हमें किसी के दुख दर्द नज़र नहीं आ रहे हैं, तो जब जीवन में हमारे साथ वो परिस्थिति निर्मित होगी कि हम पीड़ा में होंगे, कष्ट में होंगे, तो हमारी सेवा करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो इस बात को समझे, हम उसके ऊपर उपकार नहीं करते हैं, अपितु स्वयं के ऊपर उपकार करते हैं। अपने अच्छे भविष्य को हम तैयार कर लेते हैं। यदि यह मानसिकता हो जाएगी तो व्यक्ति स्वतः ही संवेदनाओं से और करुणा से भर करके जरूरतमंद के लिए अवश्य आगे आएगा, और वह सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हृदय से उस धर्म की और करुणा की भावना से भर करके उस वास्तविक धर्म को पालन करेगा। आचार्य श्री इसका नाम हमेशा देते थे, यह कहलाता है सक्रिय सम्यक दर्शन। ये कहलाता है सरस धर्म, नीरस धर्म नहीं, ये शुष्क अध्यात्म नहीं, ये तो व्यवहारिक धर्म है, प्रैक्टिकल धर्म है, जो हमारे जीवन में उतर करके आता है। यदि हम अपने भीतर थोड़ा भी धर्म रखते हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, तो धर्म की शुरुआत जो होती है उस वात्सल्य गुण से होती है और करुणा गुण से होती है। तो जिसके हृदय में करुणा और वात्सल्य नहीं है तो वह व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो यदि हम धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो धर्म की शुरुआत ही करुणा, दया, अनुकंपा और वात्सल्य से होती है। इसलिए कहा गया है धम्मो दया विशुद्धो, अथवा अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, करुणामय ही धर्म है। तो थोड़ा सा आप अपने भीतर उस करुणा को लाना सीखें, अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए और अपने आने वाले भविष्य को सुखमय बनाने के लिए हम दूसरों की मदद के लिए आगे आए। कहने में आता है हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, पर हम धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार देखें तो हम कभी दूसरों की मदद नहीं करते, हम उसकी मदद के बहाने स्वयं की ही मदद करते हैं।
अपने ही धर्म को पुष्ट करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं।